भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज मैं विश्व के समस्त मानव समाज से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आज से पौराणिक हिंदू समाज का 9 दिन का एक पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विविध प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड आदि का आयोजन होगा। और जिन लोगों की धर्म में आस्था नहीं होती वे भी इन 9 दिनों में अपने को कुछ धार्मिक अनुभव करने लगेंगे। ऐसा होते हुए भी यह बड़ा स्पष्ट है, बड़ा कटु सत्य है कि प्रतीत होते हुए धर्म के प्रवाह में धर्म कहीं दिखाई नहीं देता, वेद कहीं दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार रोज़ों के अवसर पर हमारे इस्लामी बंधु ईसाई लोग अपने पर्व पर उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत धार्मिक हो गए हैं। वैसे हिंदू भाइयों में आज से ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह भी सभी जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक रक्तपात हुआ है संपूर्ण विश्व में तो धर्म के नाम पर हुआ, और आज भी हो रहा है। आज भी जो भी समस्याएं दिख रही हैं, जो भी संसार में नए नए एजेंडे लेके आ रहे हैं देश, उनके पीछे भी कहीं न कहीं ये उद्देश्य रहता है कि मेरा धर्म इस संसार पर साम्राज्य करे। वो बताएंगे नहीं इस बात को, लेकिन एजेंडा ये है कि हमारा ही राज्य हो, हमारे ही संप्रदाय का राज्य हो। ऐसा लगता है कि यह मनुष्य सब कुछ बन गया लेकिन मनुष्य नहीं बना, इसलिए मनुष्य के रक्त का प्यासा है। ऐसा इसलिए हुआ कि मनुष्य धर्म को भूल गया। पहले कभी एक धर्म हुआ करता था, एक भाषा हुआ करती थी, एक भावना हुआ करती थी, लेकिन अब खंड खंड समस्त मानव समाज खंड खंड हो गया। उसमें से सबसे ज़्यादा खंड हुए हिंदू समाज के। वास्तव में धर्म तो गंगोत्री और उससे भी पहले गोमुख से निकला हुआ विशुद्ध पवित्र जल था, लेकिन जब गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा में गिरती है जाकर के, तो उसका जल कैसा होता है ये सभी जानते हैं। उस पवित्र गंगा जल में यह अशुद्धि कहाँ से आई? नदी नाले शहरों के कचरे। वैसे ही धर्म तो एक था, शुद्ध था, पवित्र था, सबका हितकारी था, लेकिन उसमें बीमारियां बहुत सारी आ गई। उसमें भी बहुत सारे नदी नाले मिले और उसमें से भी बहुत सारे नदी नाले निकले, नहरें निकले, नाले निकले। वे सभी अपवित्र थे, उनमें मिलावटें बहुत थी। वर्तमान में जो दावा करते हैं कि उनका धर्म उस शक्ति ने पैदा किया है जिसने संसार को रचा है, ऐसे 4 धर्मों की बात करूंगा। वैसे धर्म एक होता है, मैं धर्म शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि लोग इसको धर्म कहते हैं। वास्तव में संप्रदाय है, धर्म एक ही होता है जो मानव धर्म है। लेकिन जब सभी संप्रदाय अपने अपने संप्रदाय को मानव धर्म कहने लगे और समूची मानव जाति को उसी के झंडे के नीचे लाने का भगीरथ प्रयास करने लगे, तो एक विवेकी पुरुष के सम्मुख ये प्रश्न खड़ा उपस्थित होता है कि इनमें धर्म कौन सा है, इसमें मानव धर्म कौन सा है, इसमें कौन सी विचारधारा है जिसको लेकर के चला जाए तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो। वे संप्रदाय हैं हिंदू का अगर पूछें तो हिंदू को तो पता ही नहीं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वे जानते हैं कि हाँ वेद वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। वेद हिंदुओं का है ही नहीं, वेद संपूर्ण मानव जाति का है, और वेद उस जाति का भी है जो ब्रह्मांड में कहीं भी रहती है और लेकिन बुद्धि वाली है, बुद्धि प्रधान है, बुद्धिमान है, मनुष्य की तरह। उस सब के लिए वेद एक ही है। लेकिन हमारा दावा है, अभी इसको हम अभी नहीं कहेंगे, अभी परीक्षा करेंगे हम। दूसरा, ईसाई जो न्यू टेस्टामेंट को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, ईश्वरी मानते हैं, वो मानते हैं ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे और उन्होंने नया नियम ओल्ड टेस्टामेंट लिखा, उनकी शिक्षाएं उसमें हैं। उनसे भी पुराने यहूदी जो ओल्ड टेस्टामेंट को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और इस्लाम जो कुरान को धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो 4 ग्रंथों की मैं चर्चा करूंगा। बहुत समय पहले, आज से लगभग समझो 30 वर्ष पहले मेरे सामने एक पुस्तक आई मथुरा गुरुकुल में, जब मैं पढ़ने गया था। उस पुस्तक का नाम था वेद और कुरान। आचार्य प्रेमभिक्षु जी ने मुझे दिए कि इस पर कुछ लिखो, तो मैंने उस पुस्तक में देखा तो उस पुस्तक का लेखक कहता है कि वेद ईश्वरी वाणी है। वेद
सबसे पहले प्रकट हुआ और कुरान अंतिम वाणी है जो खुदा के द्वारा सबसे बाद में प्रकट हुआ। फिर वो लेखक लिखता है कि किसी भी लेखक का अंतिम ग्रंथ अधिक प्रामाणिक होता है। आज भी डॉक्टर जाकिर नायक जैसे इस्लामी स्कॉलर कहें क्या कहें जो भी हैं, वे भी इसी बात को कहते हैं और वेद के बहुत से प्रमाण देते हैं और ये कहते हैं कि वेद भी ईश्वरी है और कुरान भी ईश्वरी है। अंतर इतना है कि वेद प्रारंभिक है, कुरान अंतिम है और अंतिम ग्रंथ ही अधिक प्रामाणिक होता है। ऐसे विद्वान एक नए षड्यंत्र का सूत्रपात इस संसार में कर रहे हैं, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध। वे यह भूल जाते हैं, इस बिंदु को भूल जाते हैं कि ऐसा कह के वे स्वयं उपहास का पात्र बन रहे हैं और ईश्वर को भी उपहास का पात्र बना रहे हैं। मैं पूछता हूँ डॉक्टर जाकिर नायक जी हो, इस विचारधारा के दूसरा कोई विद्वान हो जो ये इस बात को कहता है कि वेद प्रथम पुस्तक है परमात्मा की और कुरान अंतिम पुस्तक है, इन दोनों में अंतर क्यों है? अगर वो मानते हैं कि कुरान अंतिम है इसलिए अधिक प्रामाणिक है, लेखक संशोधन करता है, हाँ मैं मानता हूँ मनुष्य संशोधन करता है क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, उससे भूल हो जाती है, भूल सुधारता है, फिर भूल सुधारने में भी फिर भूल हो जाती है, फिर सुधारता है। ऐसे करके फाइनल ग्रंथ, जैसे मैं भी अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ तो प्रेस में जाते जाते कई बार संशोधन कर लेता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। तब क्या खुदा जिसको कहते हैं या ईश्वर जिसको कहें वो भी हमारी तरह अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, जो वेद का ज्ञान दिया जब भूल गया और फिर दूसरे मजहबी ग्रंथ आए उनमें संशोधन करता गया, कुरान में उसका फाइनल हुआ। इससे वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कुरान का रचने वाला या वेद के रचने वाला अनाड़ी व्यक्ति था या अल्पज्ञ था, कम जानने वाला था, इसलिए अपनी भूलों को बार बार सुधार करते करते कुरान में फाइनल किया। अच्छा, कुरान में फाइनल क्या हुआ? वेद वाले तो मानते हैं कि वेद में सब विद्या है, वेद के आधार पर जीवन जिया जा सकता है, वेद के आधार पर राजनीति भी हो सकती है, विज्ञान भी आ सकता है, अर्थशास्त्र भी आ सकता है, कृषि शास्त्र भी आ सकता है, बहुत से मेडिकल साइंस, सारा विज्ञान उसमें आ सकता है, अध्यात्म भी है। क्या कुरान में ये सब है? वेद के आधार पर कोई आयुर्वेद का विद्वान अथर्ववेद से किसी व्यक्ति की चिकित्सा कर सकता है? क्या कुरान के आधार पर, बाइबल में तौरेत के आधार पर या नया नियम के आधार पर, इंजील के आधार पर कोई व्यक्ति क्या किसी की चिकित्सा कर सकता है? वेद के आधार पर व्यक्ति मकान बना सकता है, क्या इन अन्य धर्म ग्रंथ जो कहे जा रहे हैं उनके आधार पर कोई मकान बना सकता है? क्या अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर कृषि कर सकता है? क्या अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर अर्थशास्त्र चला सकता है, देश को चला सकता है? क्या क्या काम कर सकता है? वेद वाले तो मानते हैं कि सब काम कर सकता है और सब काम करता भी रहा है। इस विषय में इंजील, तौरेत और कुरान क्या कहेंगे? उनके विद्वान इस बात पर विचार है कि संसार से सारी विद्या लुप्त कर दी जाए और उनके ही जिसको वो धर्म ग्रंथ कहते हैं उस वही बचे, तो क्या वो जी भी सकते हैं? क्या वो अपने शरीर के बारे में कुछ जान सकते हैं? क्या सृष्टि के बारे में कुछ जान सकते हैं या लोक व्यवहार को जान सकते हैं? कितना जान सकते हैं? ये विचार करें। अगर यह सब नहीं है तब तो खुदा ने संशोधन करने के बजाय और उल्टा कर दिया। बहुत कुछ था वेद में और सब भूल करके ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसमें सब विद्या है ही नहीं। अब जिंदगी कैसे चलेगी? जीवन चलाने के लिए परमात्मा ने संपूर्ण विद्या दी होगी। सबसे पहले जब सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि बनाई परमात्मा ने, मनुष्य बनाया परमात्मा ने और मनुष्य बना करके छोड़ दिया। अब उसके ज्ञान तो देगा ना इसमें कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे सृष्टि को जानना, कैसे शरीर को जानना, कैसे आत्मा परमात्मा स्वयं को जानना, कैसे ईश्वर को जानना, ये सब तो जान दिया होगा ना। अगर सब जान नहीं दिया होता तो खुदाई पुस्तक की जरूरत ही नहीं है। जब सब नहीं देगा, सब बताएगा नहीं संसार में कैसे रहना, तो उसकी जरूरत ही नहीं। और सब दिया फिर कुरान में आकर के सब भूल और गया, संशोधन कहाँ हुआ? उसमें कौन कौन सी विद्या है? इस्लाम के स्कॉलर, बाइबल के स्कॉलर, ये इस बात पर विचार है, क्या उनमें सब कुछ है? बाइबल, तौरेत, इंजील को मानने वाले जो विश्व में विज्ञान की प्रगति कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की प्रगति कर रहे हैं, क्या उसका स्रोत कहीं तौरेत इंजील में है? वो बताएं। क्या वे नहीं जानते भारत से कितनी पुस्तक ले गए और उन पुस्तकों में जो ज्ञान है उसका भी मूल वेद में। मैं नहीं कह रहा, मैं बहुत सारे विद्वानों का प्रमाण दे सकता हूं कि मेरे पास पुस्तक रखी है वेदों का अर्थात स्वरूप। आर्य समाज के एक अच्छे विद्वान हुए धर्मदेव जी विद्यामार्तन, उन्होंने ईसाइयों के, मुसलमानों के, जैनों के, बौद्धों के अनेक विद्वानों का मत दिया है कि वेद क्या है। क्या
तौरेत, इंजील और कुरान के बारे में ऐसा मत है क्या कि इनमें ये विद्या है, सारा ज्ञान विज्ञान है? ईश्वरी ज्ञान ही होगा जिसमें संपूर्ण विज्ञान होगा, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होगा। और दूसरी बात, ईश्वरी ज्ञान जिसमें होगा उसमें किसी मनुष्य की कहानी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य की कहानी नहीं लिखता। बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल एक बात की चर्चा करता हूं। वैसे वेद क्या है आपने मेरे व्याख्यानों में सुन लिया है, वैदिक रश्मि थ्योरी के द्वारा, उसको नहीं दोहराऊंगा। पर जिन 4 ऋषियों ने वेद का ज्ञान अंतरिक्ष से ग्रहण किया, मनस्तत्व से ग्रहण किया, उसमें पहला वाक्य क्या था ये हम देखेंगे। लेखक का पहला वाक्य भूमिका होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है भूमिका रूप में। तो पहला वाक्य क्या है? सबसे पहले मैं पहला वाक्य लेता हूं जो कहते हैं हमारी पुस्तक अंतिम है, तो उस अंतिम पुस्तक का पहला वाक्य कहूं या आयत कहूं, कुरान का प्रारंभ होता है सूरह बकर मदनी, इसमें 286 आयतें, 40 रकूए हैं। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। उनके अनुसार मुस्लिम युवकों से मैं विचार करने के लिए आग्रह करूंगा कि खुदा कह रहा है कि शुरू खुदा का नाम लेकर, खुदाई तो शुरू कर रहा है इसको, फिर ऐसा क्यों कर रहा है शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है? मैं अपनी पुस्तक वेद विज्ञान को लिखता और मैं ऐसा लिखता कि अग्निवत नैष्टिक का नाम लेकर जो बड़ा लेखक है, ऐसा शुरू करूंगा अपनी पुस्तक को। इस पर विचार है। और फिर लिखा है अलिफ लाम मीम, इसका कोई अर्थ नहीं जानता। ये मेरे पास जो कुरान शरीफ है महमूद एंड कंपनी, मरोल पाइपलाइन, मुंबई, यहाँ से प्रकाशक है और तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। तसही क्या होता है मैं नहीं जानता, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। वो इसके फुटनोट में लिखते हैं कि इसका अर्थ मोहम्मद साहब ने नहीं बताया, इन पर हमें बिना कहे सुने ईमान लाना चाहिए। अलिफ लाम मीम, इसका अर्थ मोहम्मद साहब ने भी नहीं बताया, इसलिए लिखते हैं कि उस पर बिना कहे सुने ईमान लाना चाहिए। क्या अर्थ को भी जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? फिर लिखते अगले पहली आयत, यह किताब, इसमें कुछ शक नहीं, डरने वालों की रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते, आदाब के साथ नमाज पढ़ते और हमने उनको दे रखा है उसमें से वे खर्च करते हैं। और जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते, आखिरत का यकीन रखते हैं। तुम पर नाजिल हुई और उनसे पहले भी जो आई आसमानी किताबें, उन सब पर हम ईमान लाते, अर्थात जिनमें सब पर श्रद्धा बताई है, तो भी एक ईमानदारी है या सद्भावना है कि जो भी इससे पहले भी आसमानी पुस्तक आई वो सब ठीक है, ऐसा इनका कहना। ये यहाँ से शुरू होती है। पहला प्रश्न ये है कि इसका खुदा ही शुरू कर रहा है और खुदा का नाम लेके शुरू कर रहा है। अब मैं इसके पीछे जाऊंगा, न्यू टेस्टामेंट जिसको इंजील कहते हैं, ऐसा ये पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तन ने लिखा है। इसकी पहली आयत क्या है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उनके भाई उत्पन्न हुए। यहाँ से ये न्यू टेस्टामेंट प्रारंभ होता है। क्या ये लग रहा है कि आसमानी पुस्तक है? इसमें वंशावली सुना रहे हैं। एक सृष्टि का रचने वाला जिसने अरबों गैलेक्सियों को बनाया, में अरबों सौर मंडलों को बनाया, वो इब्राहिम का वंशावली सुनाएगा, यहाँ से शुरू करेगा। पिछली वंशावलियां कहाँ गई? और वो वंशावली सुनाएगा। वंशावली तो मनुष्य सुनाता है। अब तौरेत जिसको न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, इसमें फिर भी कुछ लिखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था, मंडराता था। ईश्वर तो 7वें आसमान पर रहता है तो भी नहीं जल पे आएगा और चौथे पर है तो भी नहीं आएगा। जल कौन से आसमान पर है? ये हमारे यहूदी भाई विचार करें इस पर कि जल कौन से आसमान पर रहता है और ईश्वर एक जगह रहता है, सब जगह रहता है। सबसे पहले शुरुआत के वही परमेश्वर ने की, इसका मतलब कोई और उपदेश कर रहा है, ईश्वर नहीं। ये 3 ग्रंथों को हम ले चुके जिसको दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा मानता है
और ये लोग इस अपने को बहुत सभ्य भी मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं, बड़े वैज्ञानिक मानते हैं और ये चाहते हैं कि वे दुनिया पर शासन करें। लेकिन उनको यही पता नहीं है कि धरती बेडौल सुनी थी, सृष्टि तो बनी नहीं तो धरती बन गई। ऐसा लिखना चाहिए था कि पृथ्वी और आकाश को उत्पन्न किया और उत्पन्न होने के बाद धरती सूनी और बेडौल थी। अच्छा, पानी किस पर था ये साफ नहीं लिखा। और ईश्वर का आत्मा पानी पर मंडराता था। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो ईश्वर पानी पर तैर रहा था या ईश्वर पानी पर उड़ रहा था। जैसे पक्षी मंडराते हैं ना पानी के ऊपर, जलचर मछली खाने को मिले, तो ईश्वर पानी के ऊपर क्यों मंडरा रहा था? क्या वहां ईश्वर का निवास था? इस पर विचार करें। और पानी पे मंडराता था, इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरी जगह ईश्वर ही नहीं था, वो तो पानी पे मंडराता था और सीधा पानी बन गया। अगर वो पानी को यही H2O मानते हैं, वाटर जिसको कहते हैं, उसे मानते हैं, तो ये तो बहुत बाद में बनता है। और ने इसमें ये बताया कि कैसे बन गया सब, मूल रूप में नहीं आया कि मूल रूप में क्या था ये नहीं बताया गया। अब मैं वेद का एक मंत्र लेता हूं। तीनों मजहबी ग्रंथों जिनको आसमानी किताब कहा जाता है उनके प्रारंभिक वाक्यों को लेने के बाद और इन तीनों के मानने वाले सभी बंधुओं से, भगिनियों से अर्थात बहनों से, माताओं से ये अपील करने के बाद कि ये अपने अपने मजहबी ग्रंथों या आप सही आसमानी पुस्तकों के प्रारंभ के वाक्यों पर विचार करें कि क्या ये प्रारंभ के वाक्य उसके हो सकते हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है। और संपूर्ण सृष्टि कितनी बड़ी है आप लोग जानते हैं। अब ये उस पोप का समय नहीं है जो गैलीलियो को दंड दे सकता है, ब्रूनो को जिंदा जला सकता है। उस पोप का जमाना नहीं रहा। अब तो पोप भी विज्ञान की भाषा बोलने लग गए होंगे शायद, तो वो तो चले गए जिन्होंने वैज्ञानिकों को फांसी दी। आज आपने बाइबल के विरुद्ध बहुत आविष्कार किए, तौरात इंजील के विरुद्ध बहुत आविष्कार किए, मुस्लिम भाइयों ने कुरान के विरुद्ध बहुत आविष्कार किए, लेकिन फिर भी अपने आसमानी किताबों पर विश्वास यथावत है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे हिंदुओं में भी है, मंदिर में कुछ और विज्ञान की पुस्तकों में कुछ। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया। और मंदिर में प्रातः हुआ और विभक्त चलिए तब तीनों लोग भय अंधियारो। मंदिर में सूरज छोटा हो जाता है जिसको हनुमान जी मुंह में रख लेते हैं, कम कोई नहीं है, सब भाई हैं इस विषय में। जब मजहबी जनून सवार होता है तो वो विज्ञान को भूल जाते हैं और जब विज्ञान में रत रहते हैं तब भी मजहब उनके दिल में समाया रहता है। धर्म वो है जो मस्तिष्क और हृदय दोनों में समाया हो। इन मजहबी ग्रंथों को हृदय से निकाल, मैं नहीं कह रहा हृदय से निकालो, पर मस्तिष्क के साथ भी जोड़ो। जब मस्तिष्क भी साक्षी दे क्या बात सत्य है, बात तर्क संगत है, बात सार्वभौमिक है, बात सार्वकालिक है, तो स्वीकार करो। आत्मा कहे कि बात सत्य है तो स्वीकार करो, और आत्मा कहे कि बात सत्य तो नहीं लग रही लेकिन मैं इस मजहब से जुड़ा हूं तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी बात मन में आ जाती है तो फिर मजहबी खूंटे से अलग जाके देखो। हम मनुष्य हैं, कोई किसी से मजहब से जुड़ा हो, हम पशु नहीं है। पशु को खूंटे से बांध दो, चारों ओर ही घूमेगा, छूट के नहीं जा सकता अपने आप। हम मनुष्य, हम स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, हम बौद्धिक स्वतंत्रता रखते हैं, अपनी विचार शक्ति रखते हैं, उसे सोचें। तो अब जो दावा करते हैं कि वेद ईश्वरी वाणी है, उस वेद का पहला मंत्र बताता हूं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इस मंत्र पर कल से लगातार विचार किया जाएगा। आज केवल मंत्र सुना दिया है, इसका अर्थ क्या है? मैंने तौरात, इंजील और कुरान इनके जो पहले पहले वाक्य सुनाए हैं उनका अर्थ मैंने उन्हीं की पुस्तकों में पढ़ा है। वैसा अगर उनको लगता है कि अर्थ ठीक नहीं है, तर्जुमा ठीक नहीं है, तो सही तर्जुमा करके कोई मुझे भेजे तो उसका स्वागत है। क्योंकि तर्जुमा में भी वेदों का तर्जुमा, वेदों का अनुवाद भी तो गलत हुआ है। इस मंत्र का भी अनुवाद, भाष्य गड़बड़ हुआ है। ऋषि दयानंद के भाष्य में कम से कम लगता है कि ईश्वरी है, बाकी किसी का भी भाष्य लें इस मंत्र का या चारों वेदों का लगता ही नहीं वेद ईश्वरी है। इसलिए मैं इस मंत्र का, वेद के पहले मंत्र का, जो ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र है, उसका मैं अपना भाष्य प्रस्तुत करूंगा कल से। आज इतना ही। ओम शम।